हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की एक आइडिया और 4 मुद्दे बदल दे अपनी दुनिया। दोस्तों, इस विषय के ऊपर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है तो आप बेल बटन जरूर दबाइए और लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहेगा आपको और मेरे बीच में। मुझे भी तो पता चलेगा किस किस नाम के व्यक्ति मेरे YouTube वीडियो को रेगुलर देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कि मार्केटिंग की एक आइडिया और 4 मुद्दे कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आज पिछले 25 सालों से ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस जो संस्था है ये कार्यरत है और ये 25 सालों से आज कम से कम मैं कह सकता हूँ 350-400 शहरों में रेगुलर बेसिस पे आना जाना होता है। और हर इंडिया के कोने में, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पे आज मैंने प्रोग्राम दिए हैं और देते रहता हूँ। मैं आज भी 30 दिन में से 25 दिन 26 दिन व्यस्तता रहती है, लेकिन उसमें से भी जगह निकल के आप लोगों के बीच में ये सोमवार का वीडियो पिछले 6-7 साल से मैं लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, आज जो मुझे बात करनी है, जब इतने शहरों में जब घूमता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने एजेंटों से, इतने डेवलपमेंट ऑफिसरों से, इतने SBS से, इतने लिका से, इतने CLI दोस्तों से जब इंटरेक्शन होता है तो बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। आजकल जहाँ भी मैंने क्लासेस लिए, चाहे वो FTS क्लास हो, चाहे वो कमिटमेंट कोर्स हो, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो, कोई भी कोर्स मैं लिया हूँ, एक मैसेज मैं आजकल मैं दे रहा हूँ और मुझे लगा कि चलो मेरे यूट्यूब दर्शकों को ये मैसेज क्यों ना दूं मैं। सो बहुत ही एक उत्तम मैसेज लेके आपके बीच में आया हूँ। मैंने कहा एक आइडिया और उसके बाद में 4 मुद्दे। ये 4 मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंड में बताऊंगा मैं, राइट। सो एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। और ये 4 मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट है जो सच में आपको एक एनलाइटमेंट देंगे कि क्यों कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और कुछ लोग क्यों बहुत अच्छा काम करने की चाहत रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये आज आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक आइडिया। वो आइडिया क्या है मालूम है? अब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कभी भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाहिए, राइट। सो इफ़ यू आर इनटू मार्केटिंग, तो आप जो भी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी अपने नहीं छुपानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर डॉक्टर है तो वो क्या करता है, अपने डिस्पेंसरी में तो लगाएगा कि डॉक्टर सो एंड सो, लेकिन वो अपने घर के नेम प्लेट के उधर भी लिखेगा डॉक्टर प्रकाश शाह। याद रखना, हर डॉक्टर अपने नाम के आगे DR. लगाता है। मतलब ये आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा है। तो जहां भी मैंने क्लासेस लिए, मैंने सबको पूछा, कहीं अगर 100 लोग बैठे हैं, कहीं 80 बैठे हैं, कभी 120 बैठे हैं, तो इन लोगों जब मैं पूछता हूं कि आप में से कितने लोगों ने अपने घर के आगे जो नेम प्लेट है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मुकेश जोशी, और नीचे आप जिस भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैं LIC को रिप्रेजेंट करता हूं तो LIC एजेंट, क्या हमने इस तरह का बोर्ड बनाया है और लगाया है? देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने ये बोर्ड लगाया है इसका मतलब ये है कि आपके घर के आगे लंबी लंबी लाइनें लगेगी इंश्योरेंस लेने के लिए। नहीं, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। मैं सिर्फ एक पहली शुरुआत मैं ये करना चाहता हूं कि मैं मेरी आइडेंटिटी को छुपाता नहीं हूं। ये यहां से शुरुआत होती है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर मार्केटिंग। यहां से आपकी एक पहचान, आपको लगता है कि नहीं, मुझे हर जगह पे जहां भी जाऊं तो मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं है। साल भर भी अगर इतना काम कर लिया ना, आप देख लेना 50-60 भी में तो यूं ही आ जाएंगे, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना बंद कर दिया। एक उदाहरण मैं देता हूं, जनरली बेसिक कोर्स के अंदर मैं देता हूं ये उदाहरण जो आपको काम आएगा। कि मैं इस तरह से जब नाम के नीचे इस तरह से LIC एजेंट जब लिखा हुआ था, मुझे आज भी याद है, कुछ सालों पहले की घटना है। घर में इलेक्ट्रीशियन आया और ये इलेक्ट्रीशियन कुछ इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। वो टेबल के ऊपर में खड़ा था और वो फिटिंग कर रहा था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो अपना काम किए जा रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसको कहा कि भैया कितने साल से आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो? बोले सर 12 साल हो गए। वो काम करते करते ही बता रहा था। मैंने कहा इन 12 साल में आपको कितने इलेक्ट्रिक के करंट लगे? अब इलेक्ट्रिशियन है तो ऑब्वियस है कभी ना कभी तो ऐसा स्पार्क लग ही जाता है। हालांकि वो लकड़ी के टेबल पे खड़े रहते, ज्यादा करके लकड़ी के टेबल के ऊपर खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया तो मेरी तरफ झुक के देख के मेरे को बोल रहा है, बेटा देखो साहब,
पहले मेरे को मेरा काम खत्म करने दो, उसके बाद में अपन LIC की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे। दोस्तों यहां पर कहना यह चाहता हूं कि वो देख के आया था कि नाम के नीचे LIC एजेंट लिखा है। देखो इसमें दो बातें होती है। सबसे पहली बात क्या है मालूम है कि उसने ये देखा कि ये LIC एजेंट के घर में जा रहा हूं तो ये LIC की बात करेगा करेगा और करेगा। अब जरा सोचो, चलो आपने नाम के नीचे लिखा हुआ है कि आप जो भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि फलाने फलाने इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन आपने उससे इंश्योरेंस की बात नहीं की, है दूसरी गलती है। खाली लिख के नहीं होगा, लिखने के बाद आपके घर में जो व्यक्ति आ रही है या आप जब बाहर भी जा रहे हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाते नहीं हो। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और ये बेसिक कोर्स में बहुत गहराई से मैं आपको बताता हूं। जिन्होंने भी बेसिक कोर्स किया है उन्होंने एक घटना जरूर सुनी होगी और हंस भी पड़े होंगे, मुझे मालूम है। तो नीचे जब ये लिखा है तो मैंने उससे बात भी करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं बात नहीं करता तो बाहर निकल के क्या सोचता, नो डाउट उसने पॉलिसी भी लिया मेरे से, लेकिन और वो चाहता भी था एक्चुअली। शायद आया घर में, उसने नीचे देखा LIC एजेंट, वो सोचा ही होगा कि मुझे एक आध पॉलिसी की जरूरत है, चलो अच्छे घर में पहुंचाऊं मैं। लेकिन मैंने अगर बात ना छेड़ी होती तो उसके भी दिमाग से निकल गया होता और वो चला गया होता और शायद ये पॉलिसी मेरे से नहीं मिलती। तो नाम के नीचे ये लिखना भी जरूरी है और साथ साथ में आपको जो भी आए उससे बात करना, मुंह खोलना भी जरूरी है। सो ओपन योर माउथ, मनी कम्स इन, क्लोज योर माउथ, इवन डस्ट कैन नॉट गो इनसाइड। सो मुंह खोलना पड़ेगा। जो मैंने आपको बोला कि अगर मार्केटिंग में मास्टर बनना है तो ये एक आइडिया। चलो अभी हम लोग 4 मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत जगह पे मैंने ये बात बताई, बताते रहता हूं मैं, और ऐसी अनेकों बातें हैं। और जिनको भी अनेकों बातें जाननी है तो मेरे जितने भी वीडियोस है ना, हर वीडियोस में कुछ न कुछ ऐसा तथ्य छुपा हुआ है। डोंट गो टू द टाइटल, टाइटल के ऊपर मत जाओ, कसम से बोलता हूं मैं। ये भी वीडियो जो नहीं देख पाए, टाइटल को देख के शायद टाइटल अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो कितना बड़ा लॉस किया ये देखने वाले को पता चलेगा। ऐसे ही हर वीडियो के अंदर में ऐसे तथ्य भरे पड़े हुए हैं। 400 450 वीडियो हैं। नक्की करो कि रोज की 1-2 वीडियो कम से कम मैं स्टार्ट से देखूंगा। जो सबसे पहली मैंने ओल्डेस्ट वीडियो बनाई वहां से लेके अब तक 7-8 साल की जितनी भी वीडियो है वो सारी की सारी वीडियो डेफिनेटली देखो। उसमें से ऐसे तथ्यों से भरी हुई बातें आपको जरूर नजर आएगी। बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी। सुनते सब है लेकिन इसके ऊपर कार्य कितने कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में अगर 100 लोग बैठे, मैंने ये पूछा कि कितने लोगों ने नाम के आगे वहां पे आपकी कंपनी का नाम आपने लिखा हुआ है, आपने आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। तो जनरली 30%, 20% या 10% उंगलियां उठती है कि हाँ हमने हमारे नाम के आगे सर ये लिखा हुआ है या नाम के नीचे लिखा हुआ है। 70, 80, 90% ये नहीं करते। बराबर है। अभी क्या हुआ, यही चीज मैंने कमिटमेंट कोर्स के अंदर में, कहां पे, अहमदाबाद के अंदर में, जो पिछले सोमवार का मेरा वीडियो था, बड़ा गजब का वीडियो था, जिसके अंदर मैंने LIC हाईएस्ट रिटर्न देती है उस विषय के ऊपर में मैंने चर्चा किया हुआ था। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। बैक टू बैक इसके बराबर पिछले सोमवार और पिछले 3-4 सोमवार में इतने गजब के टॉपिक मैंने डाले हैं। अप्रैल से शुरुआत कैसे करना, नया साल का शुरुआत कैसे करना, वो मैंने मार्च एंड में डाला हुआ था। अनेक अच्छी बातें मैंने यहां पर डाली हुई है। तो उसमें जो लाइव मैंने लोकेशन जो लिया था अहमदाबाद क्लास, उसी क्लास के अंदर में मैंने ये बात चर्चा की थी। आप लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद में मैंने चर्चा की थी। तो देखो उसके अंदर अगर आप उस वीडियो में देखोगे तो जो भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, कोई TOT एजेंट है, कोई COT एजेंट है, कोई डबल MDRT एजेंट है और 90% उसमें MDRT एजेंट बैठे हुए थे। तो ऐसा हायर लेवल का जो क्लास चल रहा है उसमें जब मैंने ये बेसिक बात बताई, उसमें भी रेशियो यही आया। 30%, 40% ने हाथ उठाया कि हाँ हमने नाम के नीचे अपना आइडेंटिटी जो है वो छुपाया नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता इससे कोई बीमे बहुत बिकने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी एक शुरुआत हो जाएगी। और कभी कभी क्या है, परफॉर्मर एजेंट भी बाहर मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन क्या है जाने अनजाने में ध्यान में नहीं आया और उन्होंने ये चीज नहीं की। अब वहां पर एक TOT एजेंट जो उनके घर में 4-5 एजेंसियां है और हर साल कभी 7 MDRT, कभी 9 MDRT, कभी 6 MDRT, कभी 7 MDRT, कभी 10 MDRT ऐसे प्रोड्यूस करने वाले हमारे गुजरात के छोटे से शहर से आते हैं। ईडर करके एक छोटा सा प्लेस है और वहां से वो बिलोंग करते हैं, वीरसंग भाई पटेल करके। तो उन्होंने क्या किया, जब ये बात सुनी, अब देखो सुनी तो 110 लोगों ने थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बात सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने
अपने बंगला, बहुत बड़ा बंगला है उनका, माधव इंश्योरेंस करके उनकी कंपनी का नाम है, तो वहां पर उन्होंने अपने नेम प्लेट के नीचे LIC एजेंट लिखवाया। जबकि मुझे मालूम है कि उनका पूरा गांव जानता है, आजू बाजू के 40 गांव जानते होंगे कि LIC एजेंट वीरसंघ भाई है, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। चलो अभी 4 मुद्दे क्या है मालूम है, इसमें से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा ये है, द फर्स्ट थिंग, कि हमें कुछ चीज़ों की जानकारी मिलती है, कुछ चीज़ों का नॉलेज हमको मिलता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद क्या होता है मालूम है, इसको मैं लर्निंग बोलता हूँ। नॉलेज, लर्निंग, एजुकेशन, ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है। अब जब आप क्लास में आते हो तो क्या है, यही तो चीज़ें होती है। जब ये मुझे सुनते हो तो क्या है, यही तो सब चीज़ें हैं। आपको एक प्रकार की लर्निंग मिलती है, राइट। लेकिन ये लर्निंग से सभी के सभी लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ लोग, 100 लोग आए ना, अब ये 100 में से 100 के 100 लोग लर्निंग तो करके जाते हैं, है ना। 100 के 100 लोग बैठे हुए हैं, बराबर ध्यान से सुनेंगे, मेरे को 8 घंटा सुनेंगे। यहाँ पर भी जो लोग सुन रहे हैं, अब जो सुन रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ दिस इज लिसनिंग, दिस इज लर्निंग, दिस इज नॉलेज, राइट। ये ज्ञान मिल रहा है, दैट इज फर्स्ट थिंग। अब उसमें से ना 80% लोग इसमें से बिलीव करते हैं कि नहीं, ये जो बात कही है उसमें तथ्य है, ये मानने जैसी है, राइट। 100 के 100 लोग सुनते हैं, नॉलेज को ग्रहण करते, लेकिन 80% लोग, रफली आई एम टेलिंग यू, 80% लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो पहला है लर्निंग, उसके बाद में है बिलीव। कुछ लोग मालूम है, मेरे कुछ वीडियो के अंदर में जब मैं कुछ कहता हूं कि इस तरह की बातें करो, नीचे कुछ लोग कमेंट लिखते हैं। क्या कमेंट लिखते हैं मालूम है? ऐसे थोड़ी कोई बोला जाता है, ऐसे बोलेंगे तो लोग जूते मारेंगे, ऐसे बोलेंगे तो लोग घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लर्निंग तो की उन्होंने, लेकिन बिलीफ नहीं बना उनका, राइट। इसमें बुरा नहीं है, इसमें गलत कुछ नहीं है। और मैं हमेशा से कहता हूं, मैं कुछ भी कहूं, आप किसी से भी वो बात कर सकते हो, आपका अंदाज कैसा है उसके ऊपर मैटर करता है। याद रखना, बुरी से बुरी बात भी अगर अच्छे अंदाज में की जाए तो कभी किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छी बात भी अगर बुरे अंदाज में करोगे तो लोगों को बुरा जरूर लग जाएगा। तो कोई मैटर नहीं है, मैं कुछ भी यहां पर कहूं, हर चीज आप किसी के सामने रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को यह कहना है कि आप मर गए तो क्या, राइट। देखो, इसका अंदाज अलग अलग है। आप उसको ये कह सकते हो, सर आप मर गए तो, अब ये बुरा अंदाज है, ये अच्छा अंदाज नहीं है। लेकिन आप उसको ये कहो कि ईश्वर ना करे सर, खुदा ना खास्ता सर, खुदा ना खास्ता सर, जन्म लिया है तो दुनिया तो छोड़ के जाना ही जाना है ना। कब जाना किसी को मालूम नहीं, बट दुनिया तो छोड़ के जाना ही जाना है। तो देखो, ये भी एक अंदाज है। सो कभी भी यहाँ पर कुछ बातें मैं बताता हूँ तो बहुत लोग नीचे कमेंट में क्या लिखते हैं, ये संभव नहीं है, ऐसी बात सुबह सुबह में करेंगे तो लोग जूते मारेंगे। हाँ भाई, मारेंगे। अब तू जिस अंदाज में करेगा उस अंदाज में जूते ही पड़ेंगे। तो अंदाज आपको चेक करना है। तो पहली बात है दैट इज लर्निंग। सेकंड थिंग इज बिलीफ। आपका बिलीफ आपने मानना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है मालूम है? बिलीफ बन गया, लर्निंग हुई, बिलीफ बन गया, तो क्या करना है? एक्शन। जैसे कि 120 लोग बैठे थे उस कोर्स के अंदर में, उसमें से 30% लोगों ने नाम के नीचे अपना आइडेंटिटी लिखा हुआ था और बाकी लोगों ने नहीं लिखा हुआ था। सो 70% लोगों ने नहीं लिखा हुआ था। लेकिन उसमें से वीरसंघ भाई ने क्या किया मालूम है? वीरसंघ भाई ने घर पे जाके 2-3 दिनों के अंदर में अपने आगे बंगलो है और नेम प्लेट तो था, लेकिन नेम प्लेट के नीचे जो नहीं था ना कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजेंट, वो उन्होंने लिखवाया वहां पे। तो तीसरी चीज क्या है? दैट इज एक्शन। चलो, अगर उसमें 100 लोग बैठे हैं तो 30% लोगों ने ये किया हुआ है, तो 30 लोगों को माइनस कर दो, बाकी बचे 70%। ये 70% में शायद ऐसा हो कि 15-20% लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे। वो क्या सोचेंगे? अबे ठीक है यार, क्या मैं बाहर तो ओपन हूं ना, अब मेरे नाम के नीचे एजेंट लिखा नहीं लिखा क्या फर्क पड़ता है। तो चलो उन लोगों को निकाल दो, 15 लोगों को निकाल दो, 70 में से 15 लोग पहले वाले पोर्शन में निकल गए। उसके बाद बचे हमारे पास में 55 लोग। अब ये 55 लोगों में से शायद 25-30 लोग एक्शन करेंगे। क्या एक्शन करेंगे? वो सच में नाम के नीचे ये चीज लिखेंगे। तो थर्ड थिंग दैट इज एक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी मैटर, जो मुझे लगता है कि हार्डली 100 में से एक व्यक्ति ये चीज कर पाता है,
और वो क्या है मालूम है? फीडबैक। जैसे ही वीर संघ भाई ने मेरी बात को सुना, लर्निंग हुई, बिलीफ बना, बिलीफ बनने के बाद में उन्होंने क्या किया? एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उन्होंने इमीडिएटली फीडबैक भी दिया। वो बोर्ड लगाने के बाद उन्होंने क्या किया? उसके फोटो खींचे, और फोटो खींच के उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे डाले। मतलब ये हो गया फीडबैक दिया कि हाँ सर, आपने बताया, हमें चीज़ें बिलीफ लगी, हमें अच्छी लगी, और हमने इसमें एक्शन लिया, और ये एक्शन का हम आपको यहाँ पर फोटो भेज रहे हैं। कितने लोग करते ये चीज़? ये 4 चीज़ें अगर आपने की तो मुझे लगता है कि आप भी 8-8, 9-9, 6-6, 5-5 MDRT आप आराम से कर सकते हैं। और जिनको भी लग रहा है ना कि हाँ सर, कहाँ कौन से स्टेप में चूक रहे हैं, आप ज़रूर नीचे कमेंट लिखिए। ज़रूर अपने आप कमेंट लिखना मतलब क्या है? ये भी एक तरह का फीडबैक ही है ना, कि आप इसमें से क्या ग्रहण कर रहे हो, इसमें से क्या ले रहे हो। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से मैं हमारे कुछ लोगों के फीडबैक जो है यहाँ पे रीड करता हूँ। सो आज मैं कुछ फीडबैक आपको रीड करता हूँ। इस हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है विराज शाह, जो उस सेशन के अंदर में बैठे हुए थे, और उन्होंने जब ये वीडियो देखी तो उसके ऊपर उन्होंने जो कमेंट किया जो मुझे अच्छा लगा। सर, मैं आपके वीडियोस रेगुलर देखता हूँ। अहमदाबाद कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट होने के नाते ये ऑफलाइन सेशन मेरे को अटेंड करने का मौका मिला। सर, कोई भी शूटिंग में बहुत से रीटेक भी होते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन वीडियो शूटिंग में एक भी रीटेक नहीं लेना पड़ा। ग्रेट सर, ओवरऑल फुल सेशन वॉज सुपर। तो विराज भाई, थैंक यू सो मच कि आपकी बात मुझे छू गई, क्योंकि आपकी बात सही है। आपकी बात ये है कि सच में बहुत से रिटेक, बट जनरली जो है ना, आज भी जो मैंने यहाँ पर बातें की, जो मन में है और मेरे दोस्तों से मेरे को बातें करनी, तो उसमें क्या रिटेक की ज़रूरत पड़ती है, राइट? परायों से जब बात करनी है तो फिर रिटेक की ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और जहाँ भी मेरे ऑफलाइन सेशन, ऑनलाइन सेशन जो भी हमारे IOE के चलते हैं, तो उसमें ज़रूर अटेंड कीजिए। नया नया ज्ञान, नया नया नॉलेज भरिए। लेकिन ये 4 बात जो मैंने बताई, वो कभी गलती नहीं करोगे तो क्या होगा? आपके परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बढ़ते जाएगा। एक्चुअली तो पर्पज़ और मकसद वही है ना आज मेरा, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनो और सुन के आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो। उसी पर्पज से ये सारा कार्य करते रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगले सोमवार को भी। बहुत सुंदर वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, और वो है मेडिक्लेम और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के हेल्थ प्लान है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है जनरल इंश्योरेंस का मेडिक्लेम, और दूसरा है हेल्थ प्रोडक्ट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बनाती है। सो उसका कंपैरिजन में लेके आऊँगा। सो जरूर नेक्स्ट सोमवार को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।